students, I am the second lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good. Dear students, chapter number 3, lecture number 20, topic that is about non-ideal behavior of gases के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं और आइडियल गैसेस क्या होती हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। तो देखते हैं हम क्या डिफरेंस होता है उसमें। आइडियल गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं कि जिनके दरमियान में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, आइडियल गैसेस जो होती हैं, ये जो गैस लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो गैस लॉज हैं, ठीक है, इनको ये किसी भी कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर ये अबे करती है, ठीक है। अबे एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये गैस लॉज को आइडियल जो गैसेस होती हैं ये ओबे करती हैं। क्लियर जी? आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। हम इसको आइडियल गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का वो मे बी इक्वल टू 0। जो आइडियल गैस होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो मे बी इक्वल टू 0 होता है। आइडियल गैस डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। आइडियल गैस कुदरत में, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जी नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं? नॉन आइडियल गैसेस वो होती हैं जो कि डिसओबे करती हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस लॉ को वो क्या करती हैं? डिसओबे करती हैं। और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होती है, यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उनके दरमियान में कशिश होती है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। इनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपकी नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे जो थर्ड पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ 4 पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ नॉन आइडियल गैसेस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। और जो जितनी भी रियल गैसेस होती हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस भी इसको कहते हैं। और जो आइडियल गैसेस होती हैं डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जी नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, कि जो आपकी गैसेस होती हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो किस तरह से शो करवाती हैं और क्यों करवाती हैं, उसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक पॉइंट जो है वो फोकस हो रहा है, जूम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जी आइडियल गैसेस के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा कि जो आइडियल गैस होती हैं वो ओबे करती हैं गैस लॉ को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं वो डिसओबे करती है, ठीक है, वो ओबे नहीं करती। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आता है? हमने पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। जिस तरह से मैं कहता हूं इक्वालिटी के एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ भी 5 है। अगर दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूं, 5 को उधर लेके और 5 पर डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? 1। इस तरह से PV ओवर nRT ओवर, और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 लें तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इनका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा?
1 आ जाएगा। जब ये इक्वालिटी के इस तरफ भी वही चीज हो, दूसरी तरफ भी वही वैल्यू हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। अब हमने जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी हमने वैल्यू देखी, वो कितनी है जी? 1 है। अब हमने डिस्कस करना है ग्राफ एट 0 सेल्सियस। ठीक है, जब हम 0 सेल्सियस पे ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है वो आइडियल गैस के लिए, वो किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। अब हमने देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपको जो है वो अटेन जो मिल रही है, ठीक है, वो आइडियल गैस के लिए, इसको हम एज अ रेफरेंस लेंगे। ठीक है, इसको हम एज अ कंसीडर करेंगे रेफरेंस। अब इस रेफरेंस के साथ हमने जो ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन पढ़नी है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो वो है जी ग्राफ एट 0 सेल्सियस। तो 0 सेल्सियस पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, और यहां पे प्रेशर लिया और यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने लिया हुआ। अगर हम यहां पे जैसे कि n जो है वो नहीं लिखा, यानी कि n इज इक्वल टू अगर 1 मोल ऑफ गैस हो तो 1 जो है वो RT से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे देखें जो 1 है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और वो जो वैल्यू है 1 वो आइडियल गैस के लिए, इसको हमने रेफरेंस ले लिया। अब देखें 0 सेल्सियस पे देखें तो क्या है जी कि जो आपका हीलियम का ग्राफ है, हाइड्रोजन का ग्राफ है, नाइट्रोजन का ग्राफ है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो अवे जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन से। जो उनकी लाइंस हैं वो अवे जा रही है। ये हमारे पास जो आइडियल गैस है जिसको हम एज अ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं वो उसकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसकी क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब देखें जो हीलियम है वो स्ट्रेट लाइन से दूर जा रही है तो डेविएट कर रही है। ये क्या कर रही है? दूर जा रही है, तो जो हीलियम की लाइन है वो डेविएट कर रही है इस लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, जो कि आइडियल गैस की है। इस तरह से हाइड्रोजन और दूर जा रही है, वो और ज्यादा डेविएशन कर रही है, और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से भी दूर जा रही है, वो और ज्यादा डेविएशन कर रही है, वो पड़े जा रही है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका बिहेवियर क्या है? उसका डिफरेंट बिहेवियर है कि वो पहले क्या करती है कि पहले वो इस स्ट्रेट लाइन से वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है। इस तरह से उसका एक अनोखा सा बिहेवियर है जो कि पहले नीचे डेविएट करती है बिलो द आइडियल गैस रेफरेंस, फिर वो अबव द आइडियल गैस रेफरेंस वो डेविएट करती है। तो देखें कि ये जो गैसेस हैं ये आइडियल गैस जो कि स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर नहीं आ रही, बल्कि वो क्या कर रही है? उससे दूर जा रही है। और यहां पे जरा एक टेक्निकल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखना है कि जब हम प्रेशर लो करते हैं, जैसे कि 200 400, देखें 200 प्रेशर लो है, तो यहां पे आपको हीलियम की लाइन नजर आ रही है जो कि इस आइडियल गैस लाइन के करीब है। यहां पे इसका ग्राफ देखें, इतना डिफरेंस है। इसको जरा मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूं कि इसको जरा, ये जो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे 200 पे या 0 के बिल्कुल करीब जो है वो लाइन वो करीब है इस आइडियल लाइन के। तो इसका मतलब है कि यहां पे जब हम प्रेशर कम रखेंगे तो हीलियम की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन के करीब आ रही है, यहां पे एरिया कम है। जैसे हम प्रेशर ज्यादा करेंगे, प्रेशर हम ज्यादा करेंगे तो यहां पे देखें प्रेशर जैसे कि 800 है या 700 है, तो यहां पे जो है हीलियम की जो लाइन है उसमें और आइडियल लाइन में डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे और ज्यादा डेविएट कर रही है। प्रेशर कम करेंगे तो डेविएशन कम करेगी, प्रेशर कम करेंगे तो डेविएशन कम करेगी, प्रेशर ज्यादा करेंगे। अब देखें यहां पे जो हीलियम का और आइडियल लाइन का डिफरेंस है वो ज्यादा है। इनिशियली देखें 200 से बिलो देखें तो देखें कि ये आइडियल लाइन के करीब लाइन आ रही है। ठीक है, अब हमने देखा कि प्रेशर जब हम लो करते हैं, जब प्रेशर लो रखते हैं तो वो जो हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन की जो लाइन है वो आइडियल गैस लाइन के करीब आ रही है। ठीक है, क्लोज टू आइडियल गैस लाइन। ये हमारे पास है जी आइडियल गैस लाइन, और टेम्परेचर हमने कितना मेंटेन किया? 0 सेल्सियस। तो अब हमने ग्राफ देखना है, ग्राफ एट 100 सेल्सियस। ठीक है,
तो अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर यहां पे जब प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं तो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा डेविएट क्यों कर रही हैं, ये आइडियल गैस लाइन से परे क्यों ज्यादा जा रही हैं, जबकि प्रेशर लो रखते हैं तो फिर वो जो इनकी लाइन है वो आइडियल गैस लाइन के करीब आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमने डिस्कस करना है। इसकी हमने रीजन जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी ग्राफ है एट 100 सेल्सियस, हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कंसीडर करते हैं आइडियल गैस लाइन, आइडियल गैस लाइन, इसको रेफरेंस के तौर पर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पे प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, और ये जो PV NRT और इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू क्या है जी। अब हमने प्रेशर टेम्परेचर का हमने डिस्कस करना है कि टेम्परेचर हमने कितना किया। अब हमने टेम्परेचर किया है जी 100 सेल्सियस। तो 100 सेल्सियस पे देखें कि जो आपकी हीलियम की लाइन है वो इस आइडियल लाइन के करीब आ गई, और जो हाइड्रोजन है वो और थोड़ी सी करीब आ गई। पहले वाले ग्राफ की निस्बत ये लाइन आइडियल लाइन के करीब आ रही है, नाइट्रोजन और करीब आ गई है, नाइट्रोजन क्या आ गई है और करीब आ गई। और जो अनोखापन था कार्बन डाइऑक्साइड का कि वो पहले नीचे जाके फिर इस तरह से ऊपर जाके एक अजीब सा डिफरेंट सा बिहेवियर शो करवा रही थी। ऊपर जरा कार्बन डाइऑक्साइड को आप जरा गौर से देखें तो वो देखें कि जब टेम्परेचर 0 सेल्सियस था तो वो एक अनोखा बिहेवियर शो करवा रही थी। अब नीचे वाले ग्राफ में जरा गौर कीजिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी सी पहले आती है नीचे, फिर वो स्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें जब हमने टेम्परेचर ज्यादा किया तो ये हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये करीब आना शुरू हो गई हैं किसके, इस आइडियल गैस लाइन के, जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और हमने इसको एज अ रेफरेंस लिया है आइडियल गैस लाइन। अब देखें कि इस रेफरेंस जो लाइन को हमने लिया है तो इसके हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके करीब आनी शुरू हो गई हैं ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा अब क्यों हो रहा है कि जब हम टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो जो है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये इस लाइन के करीब आ रही हैं। उसकी रीजन सुन ले जरा। उसकी रीजन ये है कि पहले मैं ऊपर वाले की रीजन बताऊंगा कि जब टेम्परेचर 0 था और प्रेशर देखें, इनिशियली प्रेशर यहां पे क्या था, प्रेशर लो था, टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस था, ठीक है, और प्रेशर जब हाई होगा तो क्या होगा, जब प्रेशर का तल्लक देखते हैं और टेम्परेचर का आपस में, जब टेम्परेचर होता है ना ज्यादा और प्रेशर होता है लो, प्रेशर लो होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पहले कि जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर होता है लो, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है और टेम्परेचर क्या होता है जी, लो। तो आपकी जो गैसेस हैं वो बिहेवियर कौन सा शो करवाती हैं, टेम्परेचर हमारा लो है, प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा कि पार्टिकल के दरमियान में क्या होगा, गैस के पार्टिकल के दरमियान में, या जिसको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, उसके दरमियान में हो जाती है अट्रैक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब गैसेस, अब हमने देखना गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करवाती हैं और नॉन आइडियल बिहेवियर। गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। यहां पे हमने कंक्लूजन जो देखना है वो ये है। अब हम पूरी चीज का कंक्लूजन देखने लगे हैं कि जो आपकी गैसेस होती हैं वो कब आइडियल बिहेवियर शो करवाती हैं और कब नॉन आइडियल बिहेवियर शो करवाती हैं। तो जो गैसेस होती हैं एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर,
जब प्रेशर ज्यादा लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है तो गैसेस क्या है जी, गैसेस जो बिहेवियर शो करवाएंगी वो आइडियल होगा। नंबर 2, इसके उल्ट करें, वाइस वर्सा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर तो गैसेस का जो बिहेवियर होगा वो कौन सा होगा, जो गैसेस बिहेवियर शो करवाएंगी वो नॉन आइडियल। ठीक है, तो किसी भी गैस की आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी चेक करने के लिए हम ये आइडियल गैस लाइन को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि कोई गैस आइडियल है या नॉन आइडियल। अब देखिए, हमने कहा कि जब प्रेशर लो होता है, ठीक है, और टेम्परेचर हाई होता है, फिर जो गैस होती है वो आइडियल शो करवाती है। क्यों? क्योंकि देखें, आपके पास अगर ये कंटेनर है, गैस के पार्टिकल हैं, इसके दरमियान में मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, जब इनका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये जो एरो ऊपर को शो करवा रहा हूं टेम्परेचर ज्यादा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इनकी कोलिजन बढ़ जाएगी, टकराएंगे ये। यहां पे लेट्स सपोज के पहले यहां पे पिस्टन था, ठीक है, जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो पिस्टन जो है वो ऊपर को, यहां पे इसका पिस्टन लगा हुआ है, जब हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी कोलिजन टकराने की पावर बढ़ जाएगी, तो फिर पिस्टन ऊपर को मूव कर देगा और गैस का जो गैस के दरमियान जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन कोलाइड करना वो बढ़ जाएगा, जब कोलाइड करना बढ़ जाएगा तो पिस्टन ऊपर होकर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर हाई किया, हमने टेम्परेचर क्या किया, हाई किया। अब हमने देखना है कि इसी ग्राफ को कि अगर हम प्रेशर ज्यादा करें, जैसे कि ऊपर से मैं प्रेशर ज्यादा करूंगा, प्रेशर जब मैं ज्यादा करूंगा तो क्या होगा कि प्रेशर अब मैं क्या करने लगा हूं, ज्यादा प्रेशर ज्यादा करूंगा तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाती है, इनमें इंट्रैक्शन क्या हो जाती है, कशिश इनमें डोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन हो गई है। अट्रैक्शन की वजह से जो है वो पार्टिकल करीब करीब आ गए, प्रेशर बढ़ाने से उनका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया प्रेशर बढ़ाने से। तो जब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमने ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा है PV/NRT। जब हम जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उस हिसाब से वॉल्यूम उसी तनासब से कम होगा। प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर पहले हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर नहीं, हमने जैसे मिसाल के तौर पर 0 टेम्परेचर रखते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है वो जो ऊपर वाली चीज है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली डिनोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर ऊपर वाली नोमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये 1 से बढ़ जाएगी, 1 से क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए डेविएशन हो रही है, इसलिए क्या हो रही है, डेविएशन हो रही है, क्योंकि नोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेविएशन होगी, यानी कि पार्टिकल के दरमियान में क्या होगी, प्रेशर बढ़ाने से अट्रैक्शन होगी। जब पार्टिकल के दरमियान में, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन होगी तो वो डेविएशन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो क्लोज टू 1 आ जाती है, वो क्लोज टू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसलिए फिर क्लोज टू 1 आ रही है तो जो गैसेस हैं वो फिर बिहेवियर थोड़ा बहुत किसी हद तक वो बिहेवियर शो करवाना शुरू कर देती हैं आइडियल गैस की तरह। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वो फिर कौन सा बिहेवियर शो करवाती हैं, ठीक है, एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वो नॉन आइडियल, और एट लो प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, जिस तरह से पहले हमने कंटेनर की एग्जांपल लेके उसको क्लियर किया, तो वो आइडियल बिहेवियर शो करवाती है। अब काजेज फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, गैसेस हाई प्रेशर के ऊपर, गैसेस हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो डेविएट क्यों मुड़ती हैं, स्ट्रेट लाइन से वो क्यों अवे जाती हैं, दूर जाती हैं या नीचे आती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वैन डर वाल ने इस को पॉइंट आउट किया था
1873 में कि नंबर 1 उसने कहा कि 2 फॉल्टी पॉइंट हैं केएमटी के। हमने केएमटी के पोस्टुलेट पढ़े थे, पॉइंट पढ़े थे, मेन पॉइंट, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, ठीक है। उसने कहा कि उसके अकॉर्डिंग, बर्नौली के अकॉर्डिंग, देयर आर नो अट्रैक्शन फोर्सेस अमंग द गैस पार्टिकल। ये उसका फॉल्टी पॉइंट था। उसने ये पॉइंट कहा था कि गैस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि हमने अभी देखा कि जब हम प्रेशर डेवलप करते हैं तो गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं। तो लो टेम्परेचर करते हैं, जब लो टेम्परेचर करते हैं, प्रेशर ज़्यादा करते हैं, तो पार्टिकल स्लो मूव करते हैं और वो उनको इतना टाइम मिल जाता है, वो स्लो मूव करते हैं, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो उनमें अट्रैक्शन आ जाती है। लेकिन बर्नौली ने कहा था अकॉर्डिंग टू केएमटी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। इसको पॉइंट आउट किया वैंडर वाल ने कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि बल्कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में जब प्रेशर डेवलप करती है अट्रैक्शन होती है। इसलिए गैसेस क्या करती हैं, डेविएट करती हैं। ये गलत पॉइंट, फॉल्टी पॉइंट। उसके बाद जी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जैसे ये कंटेनर है मेरे पास, पूरे ये गैस के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है इसका, ये वाला, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरह के कितने ही मॉलिक्यूल हैं, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो एक्चुअल वॉल्यूम, इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जितना भी कंटेनर में गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो उसके मुताबिक ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये गैस के मॉलिक्यूल है, तो इसका जो है वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत। सॉरी, ये जो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसका अगर हम देखें, छोटा सा डॉट है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो वॉल्यूम है, इतना इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इतना सा, तो इसका जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो गैस के पूरे वॉल्यूम का के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। किसी हद तक ये इसमें तो देखें कि नॉर्मली हम देखें तो ये सही बात है, लेकिन जब हम प्रेशर डेवलप कर देते हैं, जब हम प्रेशर लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि गैस के पार्टिकल जो है वो करीब करीब आ जाते हैं, उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो उनका अब हम ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। जिस तरह से मिसाल देता हूं कि एक पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक डॉट लगा दूं, ये, तो आप कहेंगे कि ये जो मैंने डॉट पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाया है, व्हाइट बोर्ड की निस्बत ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, ये ना होने के बराबर है। ये क्या है, ना होने के बराबर। इस तरह एक छोटी सी चीज है, छोटी सी लकड़ी है मेरे पास, ठीक है, या मेरे पास कोई भी छोटी प्लेट है, उसके ऊपर, ये छोटी प्लेट है मेरे पास, इसके ऊपर मैं एक बड़ा सा डॉट लगाता हूं ऐसे, तो अब मैं नहीं कहूंगा कि ये जो डॉट है ये इस प्लेट की निस्बत इग्नोरेबल है, इसको नेग्लिजिबल कर लूं, नहीं। जो पहला डॉट है, जो पहला व्हाइट बोर्ड के ऊपर डॉट लगाया था, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो व्हाइट बोर्ड की जितनी जगह है, जितना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, उसकी निस्बत जो डॉट मैंने लगाया है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो जितनी वो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन जब पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं, उनमें अट्रैक्शन आ जाती है, अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाती है, फिर हम नहीं कहते कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे जो वैन डर वाल ने पॉइंट आउट किए, ठीक है, और ये फॉल्टी पॉइंट थे। इसलिए जो आपकी गैसेस होती हैं वो जो है वो डेविएट करती हैं फ्रॉम आइडियलिटी, और वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करवाती है। दिस इज अबाउट नॉन आइडियल बिहेवियर और डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल गैसेज एंड आइडियल गैसेज, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैन डर वाल की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।